उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना क्षेत्र छतारी के गांव नारो के लाल हर्ष राजा ने एक सामान्य परिवार से निकलकर मुंबई पहुंचकर 6 वर्षों के संघर्ष के बाद छोटे पर्दे पर पहुंचकर अपने गांव का नाम रोशन किया। हर्ष राजा के पिता राजकुमार चौधरी एक अध्यापक हैं। उनकी माता वंदना सिंह घर का कार्य संभालती हैं। हर्ष राजा की सफलता से उनके परिवार में और उनके गाँव में खुशी की लहर है। हर्ष राजा की शुरू से ही एक्टिंग में रुचि थी और वह हैप्पी ब्लू वर्ड पब्लिक स्कूल शिकारपुर से पढ़ाई करने के बाद अपने गाँव से निकलकर मुंबई पहुँच गए। मुंबई में संघर्ष करने के बाद उन्हें छोटे पर्दे पर टीवी सीरियल क्योंकि तुम हो में काम मिला। हर्ष राजा ने यह मुकाम महज 25 वर्ष की उम्र में हासिल किया और वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। वहीं उनकी इस सफलता के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। देश के बुलंदशहर का एक गांव पड़ता है तहसील शिकारपुर में नारो। यहाँ के एक बेटा हैं हर्षित राजा, जिनको इस सीरियल में काम मिला है। उनके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि कैसा फील कर रहे हैं और कितने संघर्ष के बाद उनके बेटा को ये कार्य मिला है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राजकुमार चौधरी है। सर, आपके बेटे को एक सुना है कि सीरियल में कार्य मिला है, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, एक सीरियल में कार्य मिला है, क्योंकि तुम ही हो करके सीरियल है, सिमार उमंग चैनल पे कार्य उसको मिला था काम, और 10 दिन के अंदर ईश्वर ने कृपा की है और दूसरा काम उसे मिल गया है। और दूसरा काम जो मिला है उस सीरियल का सोनी सब नाम है, उस पर ध्रुव तारा करके नाटक है, उसमें मिला है। और इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पल हैं बहुत ही खुशी के पल हैं और आगे भी ईश्वर से कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है उसके साथ, बस धीरे धीरे उसका कार्य बढ़ता रहे। सर, इस पे क्या कहेंगे कि एक छोटे से देहात गांव से निकल के और हर्षित राजा ने ये मुकाम हासिल किया है। हाँ, वो यहाँ से निकल करके गांव से निकल के गया है। उसने 6 वर्ष से अधिक काफी संघर्ष वहाँ किया है। कोरोना जैसे समय में भी वो वहीं रहा, यहाँ नहीं आया था। और अपने संघर्ष के साथ और ईश्वर की कृपा के साथ साथ सभी लोगों का उस पर आशीर्वाद, सभी लोगों का सहयोग है और वो बस आगे चलता चला गया और छोटे पर्दे पर उसने सफलता प्राप्त की। क्या नाम है आपका? वंदना सिंह। अच्छा, आपके बेटे को एक सीरियल में काम मिला है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी हुई है मुझे और बहुत अच्छी बात है। भाई, काम मिला है उसको, काफी सालों से आया नहीं था, 6 साल हो गए उसको, 6 साल से ज्यादा, और तब से आया नहीं है गांव में, तब से उसने गांव छोड़ रखा। 6 वर्ष से आपका बेटा आपके घर पे नहीं आया और देखिए एक माँ अपने जिगर के टुकड़ा को 6 वर्ष दूर कैसे रख सकती है, इस पर क्या कहेंगे? बस काफी याद आती थी मुझे। हाँ, कोई फंक्शन होता था, कोई त्योहार होता था, बस कुछ पूछो मत। अब तो बस आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हो? जैसे युवा पीढ़ी है, आपके बेटे ने इतनी मेहनत करने के बाद में ये मुकाम हासिल किया है, इस पर क्या कहेंगे? ये सबके लिए ना सभी का आशीर्वाद है और सभी को खुशी है इस टाइम ना। हाँ, सभी मेहनत करें भाई। देखो, और भी बच्चे हैं, मैं कह रही मेरे बेटे ने ऐसा किया है तो और भी आगे इसी तरह से करें, जैसा मेरा बेटा है ना, इसी तरह से और बने अच्छे से। इसी को लेकर बात करने की कोशिश करेंगे। हर्षित राजा की छोटी बहन और धर्मेश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। धर्मेश शर्मा से भी बात करेंगे। धर्मेश, मैं युवाओं से कहना चाहूँगी कि 6 साल के संघर्ष में उसको एक बार काम मिला था निमकी मुखिया में, तो उसको वहाँ से मतलब निराशा हाथ लगी थी। तो बिल्कुल कि उसने वहाँ पे वो काम नहीं छोड़ा। उसने नहीं सोचा कि मुझे काम छोड़ देना है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा आप लोग को भी नहीं सोचना है। आप लोग क्या करते हैं, मतलब हम युवा लोग क्या करते हैं कि कोई काम करते हैं, हमें सक्सेस नहीं मिलती तो हम कह देते हैं यार हमसे नहीं हो पा रहा या हमारी किस्मत में नहीं। किस्मत से लड़ो, मेहनत करो, डट के करो, आपको वो सब मिलेगा जो आपकी किस्मत में है या नहीं है, वो भी आपको लेना है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए आप सभी लगे रहिए और अपनी अपनी मेहनत करिए। आपके माँ बाप के बहुत सारे सपने हैं, जैसे हर्षित के थे। हम भी हर्षित से बहुत उम्मीद करते थे और आज उसने हमारी उम्मीद में एक झलक दिखाई है। हम उसके आने का बेसब्री से इंतजार करेंगे कि अब वो हमारे घर पे जब 6 साल बाद आएगा तो हम उसके साथ में बैठेंगे, बात करेंगे। वो जो खुशी होगी जो हम देख रहे हैं, अभी से सोच रहे हैं, वैसा ही आप सभी फील करेंगे। तो आप सभी मेहनत करिए, पीछे मत हटिए, बाकी लगे रहिए। और आपके लिए मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप सभी लोग यहाँ पे आए। आपने मेरे भाई की खुशी में, हमारे परिवार की खुशी में 4 चांद लगाए। थैंक यू। तो हमने उनके परिवार से बात करने की कोशिश की और परिवार ने बताया कि आज की डेट में इनके गांव में खुशी का कैसा माहौल है। और हमारे साथ में गांव के मौजूद हैं और यहाँ के पत्रकार भी हैं हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, क्या नाम है आपका? रुकमेश गौड़। आपके गांव के लाल ने और छोटे पर्दे पर जाकर के मुंबई जैसे शहर में धमाल मचाया है, इस पर क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। और हमारा तो प्रिय बालक, क्या वो नाती है हमारा, वैसे हमसे जो है ताऊ कहता है और मैं उसके गाल पे चांटा भी मारता था कि ताऊ नहीं, मैं तेरा बाबा लगता हूँ, समझे। और उसका पिता जो राजकुमार है वो भी मेरा
बहुत प्रिय शिष्य है, समझे। आप युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे हर्षित राजा ने इतनी मेहनत के बाद में मुंबई में जाकर के मुकाम हासिल किया, इस पर क्या कहेंगे? भाई मेहनत का फल तो मीठा होता ही है। अगर जो युवा बच्चे जो मेहनत करेंगे तो निश्चित मैं ये मानता हूँ कि उनको फल जरूर मिलेगा, वो अपने मुकाम हासिल करेंगे और अच्छी उन्नति करेंगे।